नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं के पाठक के प्रशासनिक जीवन काल का। जी हां, देखिए, के पाठक के ईमानदारी पर आप सवाल खड़े नहीं कर सकते, उनके काम करने के टेम्परामेंट पर सवाल नहीं खड़े कर सकते, उनको बदलाव को लेकर जितना तनाव वो लेते हैं, हमें नहीं लगता है कि बिहार में कोई अब उस स्तर के अधिकारी बचे होंगे। लेकिन एक समय के बाद ये जहां रहे हैं वहां फेल हुए हैं, डीएम के रूप में हो, प्रशासक के रूप में हो, या किसी जिस विभाग में ये रहे हैं। अभी मद्य निषेध विभाग में थे, एक स्तर पर जाकर ये फेल कर जाते हैं। तो मेरा अनुभव रहा है, 2005 से मैं के पाठक को लगातार फॉलो कर रहा हूं। उस दौर में मैं दरभंगा में ईटीवी में पत्रकार था। जरा ये भी कहानी सुन लीजिए। दरभंगा के डीएमसीएच में एक एड्स पीड़ित महिला का डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और बाद में पता चला कि उस महिला को एड्स भी है। स्वाभाविक तौर पर यंग जनरेशन के जो डॉक्टर थे वो उस ऑपरेशन में लगे हुए थे। सारे के सारे लोग डर गए कि कहीं मुझे भी एड्स ना हो जाए, और इस डर में पूरे वार्ड के मरीज को उन्होंने खाली करा के एक पूरा रस्सी बांध दिया और कहा कि ये एड्स मरीज है, इससे दूर रहे। लेकिन भाई, एड्स मरीज है, इससे दूर रहे, ये तो एथिकल चीज़ तो है नहीं, डॉक्टरी पेशा के लिए भी या कानून के नज़रों में भी। मैंने वो खबर चला दी। खबर चलाने के 24 घंटे के अंदर में पाठक जी पहुंच गए वहाँ। उसके बाद पाठक जी ने जो किया, कोई अधिकारी नहीं कर सकता है, ये हम मानते हैं। उस गायनिक वार्ड की जो सुप्रिंटेंडेंट थी, वो समझिए कि जगन्नाथ मिश्रा के परिवार की महिला थी। उसका हस्बैंड जो है भागवत झा आजाद के परिवार से जुड़ा हुआ था। आप समझ जाइए, उस दौर में 2005 में कितनों सत्ता में कुछ हुआ था, ये दोनों परिवार कितना मजबूत रहा हुआ दरभंगा में, आप समझ सकते हैं। लेकिन पाठक है तो झुकेगा नहीं, झुका नहीं, और एफआईआर दर्ज कर दिया। कितना बवाल हुआ उस पर, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। वो महिला डॉक्टर अभी भी केस झेल रही है। तो हम उस दौर को देखें, लेकिन एक लेवल के बाद पूरी तौर पे जो है पूरे सिस्टम को ये क्लब्स कर देते हैं। ये भी हमने देखा। सिवान के डीएम के रूप में भी संयोग से उस दौरान एक इलेक्शन था, वहाँ हम चले गए, तो वहाँ हमारी भेंट हो गई। उनके कामकाज की शैली को हमने देखा, अक्सर देखते रहते हैं। इसकी वजह क्या है? ये पटकवा को पगलाता कौन है? देखिए, सबको पता है कि ये आदमी झक्की है, ये आदमी ईमानदार है, और इसको लगता है कि कैसे हम रातों रात चीज़ों को बदल दें। ये संभव नहीं है। तो जो साथ रहने वाले लोग हैं, कुछ ऐसा सलाह देगा ना कि ये आदमी पगला है, सरकार को प्रॉब्लम हो। अभी छुट्टी वाला जो प्रॉब्लम है, हिंदू मुसलमान वाला, कौन सलाहकार है? ये वही लोग हैं। और एक और बात बता देते हैं कि देखिए, बिहार में कास्ट जो है ना, सच्चाई है। सभी स्टेट में होगा, बिहार में कास्ट सच्चाई है। और ये जिस कास्ट से आते हैं और इनके आसपास जो रहने वाले जो कास्ट वाले लोग हैं, वो मानसिकता का जो है ना हिंदूवादी है, या कहिए संघिष्ट सब है, या बीजेपी से सॉफ्ट करने रखने वाला। वो सरकार के किसी भी सरकार का के प्रति उसका जो सोच है ना, आप सोच नहीं सकते हैं। हम क्या कहें, पिछले नीतीश कुमार के 2005 से लेके 2023 तक में जितना सवर्ण अधिकारी की पोस्टिंग हुई होगी, डीएम के रूप में, एसडीओ के रूप में, बीडीओ के रूप में, सीओ के रूप में, क्या कहते हैं, डीएम के रूप में, डीएसपी के रूप में, सोच नहीं सकते हैं। अरे एगो हमारे मित्र थे, बार बार हम चर्चा करते हैं, उनको सीएम हाउस में इसलिए ही रखा गया था कि इस तरह की जब पोस्टिंग हो तो वो उसका हिसाब किताब बना कर रखे। विमलेश जादी उनका नाम था, कौन नहीं जानता, अभी शायद रजिस्ट्रार उनको बना, बड़ा हमारे प्रेम मित्र, बार बार। और सारा लोग पोस्टिंग कराने वाला लोग इनके शाम के समय में इनके दफ्तर समान प्रशासन में बैठते थे, अब बैठ के नीतीश कुमार को गाली देते थे। वो बेचारा सन रहता था, कहते थे संतोष जी देख लीजिए, पोस्टिंग हो जाता है, अब पोस्टिंग से वापस आता है तो बैठ के हमारे सामने बैठ के नीतीश को गाली आता है। बताइए, ये लोग किसी का है? ऐसा ही जो अधिकारियों का जो फौज है, वो अभी भी सचिवालय में उसकी संख्या बहुत है।
वो लोग दिन भर यही करते रहता है कि कैसे पाठक को पगला दे। शिक्षा विभाग में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं, वो पगलाते रहता है कि ऐसा ऐसा काम करे जो पाठक निर्णय ले और विवाद हो, मुख्यमंत्री के संज्ञान में हो, तेजस्वी के संज्ञान में हो कि समस्याएं क्या हो रही हैं। तो ये जितनी अराजकता वाली चीज़ें जो आपको देखने को मिल रही हैं, ये वही लोग हैं जो लोग सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। भले सरकार के सहारे मलाई खा लिए हो, मलाई खाते रहते हैं, लेकिन सरकार के प्रति थोड़ा भी उन्हें जिम्मेवारी का एहसास नहीं है। वही लोग पगला रहा है। और ये सही बात है कि पाठक के जाने के बाद जो अराजकता फैलेगी इस विभाग में, जिसका कल्पना आप नहीं कर सकते हो। एक साथ सब मोर्चा खुलवा दिया है, विश्वविद्यालय में लड़ रहा है, शिक्षक से लड़ रहा है, एक से एक फरमान दे रहा है, वाइस चांसलर के वेतन बंद कर दे रहा है। अरे भाई गजब! ये सारा खेल वही स्वार्थी तत्व है जो चाहता है कि बिहार में बदलाव न दिखे, बिहार में बदलाव का जो बयार शिक्षा व्यवस्था में बढ़ा है उसको कैसे रोक सके। इसलिए समझदारी से काम लेने की जरूरत है और फूक फूक कर कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये स्वार्थी तत्व कामयाब हो गया तो समझिए एक बार फिर बिहार का पूरा शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो जाएगा। वैसे भी बेपटरी हो ही गया है।